अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीन के मशरक़ी हिस्से को लपेट में लेने वाले डॉल्फिन तूफ़ान के बाद शदीद बारिश और तेज़ हवाओं ने इलाके की फ़िज़ाई, रेलवे और बहरी नकल व हमल को मुतासिर कर दिया और 15 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वेंजू में तकरीबन 9 लाख अफराद को और सूबे ज़ेजियांग के शहर ताइज़ो में तकरीबन 3,90,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रोज़नामा चाइना डेली के मुताबिक शंघाई में भी 2,15,000 अफराद को ख़तरनाक इलाकों से निकाल लिया गया है। तूफ़ान के बाद पैडुनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होएंगचाओ एयरपोर्ट की परवाज़ों का निज़ाम मुतासिर हुआ और आज पीर के रोज़ शंघाई में 1,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख कर दी गई। तूफ़ान के शुमाल की जानिब बढ़ने के दौरान आज पीर के रोज़ भी चीन के मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। हुक्काम ने सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के ख़तरे से खबरदार किया। सूबे ज़ेजियांग के बाद इलाकों में आने वाले दिनों में 250 से 500 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई की गई है। हुक्काम के मुताबिक तूफ़ान के बाद ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम ज़ेजियांग में समंदर में बह जाने वाला एक 9 साला बच्चा अभी तक लापता है। फिलिपाइन में आज पीर की सुबह तक कम से कम 12 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। ये वाक़या जुनूब मगरबी मानसून और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कोजेरा और डॉल्फिन के मुश्तरका असरात से जन्म ले सैलाब और ज़मीन के सरकाव की वजह से पेश आया। फिलिपाइन डेली इंक्वायरी के मुताबिक सिविल डिफेंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी लॉन्स मेना ने कहा है कि 11 अफराद ज़ख्मी भी हुए। इनके बकौल दर्जशुदा अमवात की वजूहात में लर्जिश अराज़ी यानी कि ज़मीन खिसकने, पहाड़ी चट्टानों का गिरना, दरख्तों का गिरना, बिजली के झटके और डूबना शामिल हैं। GMA न्यूज़ ऑनलाइन के मुताबिक 9 इलाकों और 33 सूबों में तकरीबन 5,86,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। अलावाज़ीन रीजन 1-3 काला बाज़ारों और ममरापो में कुल 4,866 अफराद को हिफाजती इक़दामात के तौर पर निकाला गया। 32,800 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और इस वक्त वो या तो इनखला मराकिज़ में ठहरे हुए हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ क़याम पज़ीर हो गए हैं। आबना हरमुज़ में हालात अचानक ख़राब हो गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने अपने जुनूबी बंदरगाह सड़क से एक एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल दागा जो ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर से टकरा गया। तसादुम के बाद टैंकर में आग लग गई जिससे धुआं और आग के शोले समंदर में फैल गए। वाक़े से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। साहिल के करीब समंदर में उठ रहे शोले इतने शदीद थे कि दूर दराज के साहिली इलाकों से भी आसमान नारंगी रंग में चमकने लगा। मुकामी लोगों ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। बरतानिया की मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी UKMTO ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आबना हरमुज़ में ख़तरा बदस्तूर संगीन है। एजेंसी के मुताबिक IRGC या ईरान के पासदारान इनकलाब तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रोन निगरानी, बहरी जहाज़ों की रेडियो इंटरसेप्शन और बराह रास्त हमले जारी है। ओमान के जुनूबी समंदरी रास्तों में भी प्रोजेक्टाइल हमले और करीब करीब धमाके देखे गए। तेल के अहम रास्ते आबना हरमुज़ पर जहाज़ रानी की आमद और रफ्त शदीद मुतासिर हुई है। UKMTO के मुताबिक जहाज़ की नकल व हरकत 1% तक गिर गई है जिससे दुनिया के तेल की सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में से एक अमली तौर पर मफलूज हो गया। मज़ीद बारूदी सुरंगों के बहने के ख़तरे की इत्तला दी गई है जो इस ख़तरे को मज़ीद बढ़ा रही है। ओमान के जज़ीरे नुमा मुसन्नदम के इलाके कमज़ार के करीब एक बहरी जहाज़ में आग भड़क उठी। ये मुकाम आबना हरमुज़ के दाखिली मुकाम पर वाक़ है जो आलमी तेल की सप्लाई के लिए एक इंतहाई हसास चैनल है। इत्तलात के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि समंदर के ऊपर का आसमान नारंगी रंग के चमक जगमगा उठा। साली इलाकों में रहने वाले लोगों ने दूर से यह मंजर देखा और वीडियो शेयर की। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने बाकर जुल्फ़िकार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुश्तबा खामेनेई ने बाकर जुल्क़दर के तजुर्बे को सराहते हुए इनकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए इन्हें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने मुसल्लह अफ़वाज के आला ओहदों पर कई अहम फ़ौजी नुमाइंदों की तकर्रुरी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफ़वाज का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया है। अमीर कुमर हैदरी को डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारी सौंपी गई जबकि मेजर जनरल अहमद वाहिदी को इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC का कमांडर मुकर्रर किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल मुस्तफ़ा आज़दी को IRG का डिप्टी कमांडर मुकर्रर किया गया। हुज्जतुल इस्लाम तैयब को भी नई जिम्मेदारी सौंपते हुए बसीज तंजीम का सरबराह मुकर्रर किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की जानिब से आला फ़ौजी क़यादत में ये अहम तकर्रुरियाँ मुल्क की अस्करी क़यादत के ढांचे में नुमायाँ तब्दीली की अक्कासी करती है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान के साथ जारी तनाज़े को जौहरी मुआहदे के बगैर भी ख़त्म करने का इम्कान जाहिर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से ये इत्तला दी। अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कई हफ्तों से इस बात की राह हमवार कर रहे हैं कि अगर तेहरान आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल देता है तो ईरान के साथ जंग में फतह का ऐलान किया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आला मुशीरों के सामने निजी तौर पर यह भी कहा है कि वो जौहरी मुआहदे के बगैर भी किसी समझौते पर रजामंद हो सकते हैं। अमेरिकी ऐवान के सदर के एक ओहदेदार ने अखबार को बताया कि ईरान के हवाले से अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है। ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप की अब तवज्जो आबनाए हरमुज़ के ज़रिए तोनाई की तरसील को यकीनी बनाते रहना है। अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखता है तो सदर के पास फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार बरकरार रहेगा। अमेरिकी हुकाम ने मज़ीद बताया कि अमेरिकी सदर ने अपने आला मुशीरों से निजी गुफ्तगू में कहा है कि इनके इक़्तिदार में रहते हुए ईरान के दोबारा जौहरी सरगर्मियाँ शुरू करने का इम्कान कम है, क्योंकि अमेरिका 2025 तक ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात को तबाह कर चुका था। हालिया मुलाकातों में डोनाल्ड ट्रंप ने इस एतमाद का भी इज़हार किया कि ईरान पर अमेरिकी हमलों का ख़तरा एक काबिल एतमाद बाज़दार क़ुव्वत के तौर पर काम करेगा। हुकाम के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने पर ज़्यादा आमदा होंगे। फ्रांसीसी पुलिस ने एक सय्याह से बेश कीमत घड़ी छीनने के इल्ज़ाम में 4 मुश्तबा हिस्पैनवी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक हुकाम की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया कि वाक़या रेवरा के मशहूर सयाहती मुकाम सेंट ट्रूपर में आज पेश आया, जिसमें ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह से घड़ी छीनी गई जिसकी कीमत $3 लाख के करीब है। हुकाम का यह भी कहना है कि घड़ी जुमे के रोज़ चोरी की गई थी, जिसको सयाह की शिकायत के बाद कार्रवाई में बरामद कर लिया गया और मुतालिका टूरिस्ट को वापस कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम एक गाड़ी में फरार हो गए थे, जिनको बादशाह सामने आई शवाहिद की बिना पर करीबी कस्बे कोगुलिन से हिरासत में ले लिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक इससे कबल मुलजिमों ने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने सेंट ट्रूपर की गलियों में इनका पीछा किया और पकड़ लिया। फ्रांस के मशहूर सयाहती मुकाम सेंट ट्रूपर में हर साल अमीर अफराद सयाहत की गर्ज से आते हैं, जिनको निशाना बनाने के लिए जराइम पेशा अफराद भी अक्सर वहाँ का रुख करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि वो फ़िलवक्त अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ नहीं है और जब तक वाशिंगटन इंतज़ामिया मुत्तफ़क़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला नहीं करती मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं होंगे। ईरान की सरकारी टेलीविज़न से बात करते हुए इराक़ची ने अमेरिका के साथ राब्तों और आबनाए हरमुज़ के हवाले से एक बयान दिया। फ़रीक़ीन के दरमियान सालिसों के ज़रिए पैगामात के तबादले के जारी रहने की तरफ इशारा करते हुए इराक़ची ने कहा, इस वक्त हम अमेरिका के साथ किसी बातचीत में नहीं हैं। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला हो रहा है, मगर इसे मुज़ाकरात कहना दुरुस्त नहीं। इराक़ची ने कहा कि सालिस दोबारा बाहमी समझबूझ की बुनियाद कायम करने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं और मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने के लिए अमेरिका को मुत्तफ़क़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होगा। अब्बास इराक़ची ने कहा, जब तक मुफ़ाहिमत याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म नहीं होती और अमेरिका ने मुत्तफ़क़ा मुआहदों की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला नहीं करते, मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने का इम्कान मुमकिन नहीं है। अमेरिका के मगरबी हिस्से में ब्रिटिश कोलंबिया की ओकानागन झील के किनारे वाक़ आबादियों में तेज़ी से फैलती जंगलाती आग के बाद मुतअद्दिद मकानात जलकर खाकस्तर हो गए, जिसके नतीजे में 20,000 से ज़्यादा अफराद इलाके से निकल गए और दर्जनों अफराद को फ़िज़ाई रास्ते से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन के स्पोकेन इलाके में भी फायर ब्रिगेड अमला गुज़िश्ता हफ्ते 3 मुकामात पर शुरू हुई जंगलाती आग पर काबू पाने में अब भी मसरूफ़ है और आग की पट्टी के करीब सफाई और आग को ठंडा करने का काम जारी है। कनाडा में आग से बचने के लिए 20,000 से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। समरलैंड में जारी इनखला के अलावा गुज़िश्ता शाम बाल्डरेंज में शुरू हुई आग के बाद करीबी इलाके पीचलैंड और इसके इर्द गिर्द वो करीब के मुकामात पर तकरीबन 8,000 अफराद को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म जारी किया गया। ब्रिटिश कोलंबिया ने आज हंगामी हालात नाफिज कर दी है। कनाडा के वज़ीर बराए हंगामी इंतज़ामिया व अवामी मज़ाहमत एलेनोर ने जारी करदा बयान में कहा है कि उन्होंने इन अफराद को पनाहगाह और रिहाइश की फराहमी की खातिर के जिन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े वहाँ वफाकी इमदाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। यमन के मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि हवसियों को अलमखा पर मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया जाएगा, जिसमें 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक यमनी फ़ौज का कहना है कि बहर अहमर के बंदरगाही शहर में इसकी यूनिट्स पर हुए हमले को वो पूरी मुसल्लह अफवाज पर हमले तस्वुर करते हैं और इसी बुनियाद पर ऐसे किसी भी हमले से निपटा जाएगा।
فوج کے ترجمان کرنل وحید اللہ النازل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے پاس خطرات کو بے اثر کرنے کے لیے قوت ارادی، قابلیت اور پہل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یمنی فوج کے مطابق حملے میں اس کے 4 اہلکار اور 3 عام شہری جان سے گئے تھے، جبکہ زخمی ہونے والے 30 افراد میں سے زیادہ تر عام شہری ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حوثیوں نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے شہری تنصیبات، گھروں، بجلی گھروں اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فوج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فضائی دفاعی نظام نے حملے میں شامل حوثیوں کے 11 ڈرونز کو راستے میں تباہ کیا۔ یہ عزم بھی ظاہر کیا گیا کہ یمن کی فوج ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی اور اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرے گی۔ خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد بدوی نے سلامتی کونسل کے 7 اگست 2026 کو جاری بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں سعودی عرب پر حوثی ملیشیا کے میزائل حملوں کے ساتھ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانے جانے کی سخت مذمت کی گئی۔ GCC کی ایکس اکاؤنٹ پر سیکریٹری جنرل نے بیان میں کہا، GCC کی رکن ممالک سعودی عرب کے خلاف حوثی ملیشیا کے بار بار ہو رہے دہشت گردانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جو مملکت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، اس کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور انٹرنیشنل میری ٹائم شپنگ لائنز کو خطرے میں ڈالنا ایک خطرناک اضافہ ہے، جس سے علاقائی سلامتی اور استحکام کو خطرہ ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ ان سنگین حملوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، حوثی ملیشیا کو اس کے حملوں اور بار بار کی جانے والی خلاف ورزیوں پر جوابدہ ٹھہرانے کے لیے ٹھوس موقف اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جارحیت کو فوری طور پر رکوانے کے لیے اقدامات کریں۔ سعودی ہیریٹیج کمیشن نے 2 مرحلوں میں 9586 نئی اربن ہیریٹیج سائٹس کو نیشنل اربن ہیریٹیج میں رجسٹر کیے جانے کا اعلان کیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق پہلے مرحلے میں 3000 سائٹ شامل تھے، دوسرے مرحلے میں 6586 سائٹس کو رجسٹر کیا گیا۔ مملکت میں کل رجسٹرڈ سائٹس کی تعداد 59549 ہو گئی۔ 2 مرحلوں کے دوران ریاض ریجن میں 169، مکہ ریجن میں 1755، مدینہ ریجن میں 23، قصیم ریجن میں 13، الشرقیہ ریجن میں 19، اسیر ریجن میں 4363، تبوک ریجن میں 2، حائل میں 1، حدود شمالیہ ریجن میں 1، نجران ریجن میں 673 اور البحار ریجن میں 2547 سائٹس کو رجسٹر کیا گیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہوئے مکہ دفاعی معاہدے پر اسرائیلی حکومت کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر برائے امور تارکین وطن نے تینوں اسلامی ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے کو اسرائیل کے لیے خطرناک اور پریشان کن پیش رفت قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ مکہ معاہدہ ایک انتہائی خطرناک پیش رفت ہے، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے ہی دفاعی معاہدے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اس دفاعی تعاون میں ترکیہ بھی شامل ہو گیا ہے، جس کے اسرائیل کے ساتھ براہ راست اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی تعاون میں اضافہ اسرائیل کے لیے انتہائی سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا دفاعی تعاون خطے کے سیکورٹی صورتحال پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کویت نے ترکیہ اور سعودی عرب کے ساتھ سہ فریقی دفاعی معاہدہ طے کرنے پر پاکستان کو مبارکباد پیش کی۔ کویت وزارت خارجہ نے آج پیر کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ رات دیر گئے ہوئے ایک ٹیلی فونک ملاقات میں کویت کے وزیر خارجہ جرہ جابر الاحمد الصباح نے اپنے پاکستانی منصب اسحاق ڈار کو حال ہی میں طے پائے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی مبارکباد پیش کی۔ جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کے روز مکہ مکرمہ میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف مسلح حملے کو تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔